वसीयत में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। 2023 को हमने मेमोरेबल ईयर बना के एंड करना है, ना कि वो ईयर जिसमें हम सिर्फ स्ट्रेस थे, हम ओवरलोडेड थे, हम बर्डनाइज थे। जब हम उसकी गुडनेस पे डिपेंड करें तो एक्चुअली आप गुडनेस को अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन यू कीप ऑन स्पीकिंग कि गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ, तो सच में आपको गुडनेस और मर्सी हिट भी करेगी। जब आप कहते हैं फियर, एंजाइटी, पैनिक, हेट्रेड, स्ट्राइफ जिंदगी का पार्ट बनेंगे, तो फिर वही चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। अभी मैं मिसाल की किताब पढ़ी थी और मिसाल की किताब उसकी 17 चैप्टर की पहली वर्स है। हम सब निकालेंगे, मेरे साथ निकालें, क्योंकि साथ साथ थोड़ा आपको कुछ नया भी सिखाती हूँ। टॉपिक हमारा एयर्स ऑफ द वर्ल्ड ही है, लेकिन साथ कुछ और भी सिखाना चाहती हूँ। मिसाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत। मिसाल की किताब उसका 17 बाब कहता है, सलामती के साथ खुश्क नवाला, इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। आप वर्ड्स पे गौर कीजिए। कहता है सलामती के साथ खुश्क नवाला, इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। ये मामूली बात नहीं है। आप ये देखें, आज तक आपने मेरे से सरमन सुने और मैंने प्रॉस्पेरिटी प्रीच की या नहीं की? मैंने हमेशा आपको ये कहा कि प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है। खुदा पॉवर्टी को सपोर्ट नहीं करता, गुर्बत को खुदा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हिकमत की किताब कहती है कि खुदा उस प्रॉस्पेरिटी को भी सपोर्ट नहीं करता जो स्ट्राइफ और झगड़े के साथ रिसीव की जाए। और अगर प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्राइफ और पॉवर्टी विद पीस आ रही है, तो खुदा पॉवर्टी विद पीस की तरफ जाता है, ना कि प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्राइफ की तरफ। कितनों को मेरी ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई? उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगी, लफ्ज ढूंढ के चुन के आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप ये सोचें, वो कह रहा है कि सलामती के साथ खुश्क नवाला, इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। उसके साथ क्या हो? झगड़ा हो। मेरे अजीजों, मेरे ख्याल से हम बहुत दफा हमारे घरों में छोटी छोटी बातों में बहुत झगड़े, हमारी माएं इतना झगड़ा कर रही होती हैं। कितने इस बात से इत्तेफाक करेंगे? हमारे पेरेंट्स के लहजे इतने झगड़ों से भरे हुए हैं और हमारे पेरेंट्स समझते हैं हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें। हमारे बहन भाइयों में इतनी स्ट्राइफ होती है। वो कहता है स्ट्राइफ, खुदा स्ट्राइफ से नफरत करता है। खुदा स्ट्राइफ से नफरत करता है और खुदा कहते हैं खुश्क नवाला खाना बेहतर है बजाय कि घर नेमत से पुरो और उसमें झगड़ा हो। और झगड़े का क्या मतलब है? अगर आप कांस्टेंट स्ट्राइफ में, तो सेपरेट होना बेहतर है। स्ट्राइफ जो है वो स्ट्रेट शैतान को आपके दिल में, शैतान को आपकी जिंदगी में स्ट्रेट जगह देता है। कभी कभी आपकी राइट डिसीजन क्लाउडेड हो जाती है बिकॉज उससे पहले आपने झगड़ा कर लिया होता है, और फिर जो आप फैसला लेते हैं वो आपका फैसला स्ट्राइफ की बेसिस पे होता है, झगड़े की बेसिस पे। और मैं देखें एक बात सुने, जहां पर गॉडली कॉम्प्रोमाइज आ रहा है वहां पे स्ट्राइफ हो रही है, उस बात को मिक्स मत कीजिएगा। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं बिलीवर्स की बात करी, मैं बिलीवर्स से बात करी, केसीपीएच की फैमिली से बात करी। और फिर वो कहता है वो खुश्क नवाला बेहतर है। आज आपके पास डिसीजन है। वो कहता है where there is envy and strife there is confusion and every evil work। हर तरह की शैतानियत, हर तरह का गलत काम वहां पर हो सकता है। अब आप ये सोचें, व्हाट यू हैव टू डू। और क्या आप किसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं है जो स्ट्राइफ क्रिएट कर रही होती है आपकी जिंदगी में? क्या आपके घरों में खाने पीने पे तो स्ट्राइफ नहीं होती? क्या आपके घरों में एटीट्यूड्स पे स्ट्राइफ तो नहीं होती है? क्या आपके घरों में
पेरेंट्स बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं है? क्या आप बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ लाउड तो नहीं है? एक टाइम था जब मैंने अपनी नई नई मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, मेरे माइंड में एक इमेज बैठ गया था कि हर चीज को कन्फ्रंट करना जरूरी है। देखिए, मैं आपकी वाहिद लीडर होंगी अभी तक जो हमेशा अपनी गलती के साथ शुरू करती है, ऐसा है कि नहीं? मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस तरह की मिस्टेक मैंने अपनी जिंदगी में कमिट की होगी, और मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि मैंने भी इसका नुकसान उठाया। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं कायम हूँ, और अब मैं कायम हूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नो, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी अपने दिल को गार्ड करूंगी इस चीज में, और आप भी करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है? अब खुदा ये नहीं कह रहा कि हमने बिल्कुल गुस्सा ही नहीं करना। अनगॉडली चीजों के लिए या इविल चीजों के लिए हमने गुस्सा करना है, उसके लिए हमें एंगर रखना है। वो ये भी कहता है कि सूरज के डूबने तक तेरी खबगी ना रहे, यानी कि इतना शॉर्ट एंगर तेरा सेटन के लिए ना हो कि तू शाम हो तो फिर सेटन के साथ मिंगल कर जाए, वो ये कह रहा है। लेकिन गॉडली आपका अब शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप जल्दी से फ्यूज हो जाते हैं, आप जल्दी से कंट्रोल लूज कर जाते हैं। क्यों? और वो क्या क्रिएट करेगा? वो आपके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करेगा, वो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। एज अ शेपर्ड एंड शीप रिलेशनशिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एज अ शीप एंड शेपर्ड के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि अपनी जिंदगी में से स्ट्राइफ को खत्म करें। अपनी माओ को ये बात सिखाएं, अपने फादर्स को ये बात सिखाना शुरू करें। अगर वो ये मेस क्रिएट करें तो उनको अवॉइड करना शुरू करें, बजाय कि आप अपने आप को राइट ही साबित करने के लिए लाउड हो जाए। नो, आपको ये चीज चेंज करनी है। अगर आपका स्पाउस, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इक्वली योक स्पाउस की बात करें, अगर आपका स्पाउस ट्रबल मेकर है तो स्ट्राइफ को इग्नोर करें। मैं ये नहीं कह रही कि अब आपको क्राइस्ट में ये एटीट्यूड सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करना होगा, एटीट्यूड का स्टैंडर्ड सेट करना होगा। नो, मैं आपको इनमें से इस तरह की कोई बात मैं आप में से किसी को प्रीच नहीं करी। मैं आपको कहती हूँ कि इवन आप अपने एंगर पे भी, अगर आप क्राइस्ट के लव को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, खुदा की मोहब्बत को समझ रहे हैं, तब जाकर आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी स्पीच पे क्या आप अपने अंदर लेके जा रहे हैं, क्या आप अपने अंदर से निकाल रहे हैं, क्योंकि एक ही वक्त में आपके मुंह से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। जो जेम्स की बुक है वो कहती है कि वो शख्स कामिल है जो अपने वर्ड्स को कंट्रोल करता है। तो मैं आपको ये क्यों सिखा रही हूँ कि वर्ड्स आपके वैल्यूबल हैं। आपके घर में स्ट्राइफ नहीं होनी चाहिए। आपके घरों में हम समझ लेते हैं हम इसकी आदत है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा। नो, ये अनगॉडली है। ये आपके घरों में छोटी छोटी कंफ्यूजन को लीड कर रहा है, और इन कंफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है? बड़े बड़े पहाड़ बन रहे, और उन्हीं की वजह से ना बच्चों का पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ना पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशनशिप। आप अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ अपने को झुकेंगे नहीं, बल्कि आप उनको गुड बिहेवियर शो करेंगे। आज ही मेरे साथ अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि आप सबको ये बात अच्छी लगी होगी कि खुदा ने प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्राइफ के ऊपर किसको प्रेफर किया है? पॉवर्टी विद लव, पॉवर्टी विद पीस। समझ आई आप सबको? खुदा ने किसको प्रेफर किया है? गुर्बत को, सूखे न वाले को, लेकिन पीस को। और खुदा ने किसको हेट किया है? प्रॉस्पेरिटी हो जाए, घर भरा हो, लेकिन स्ट्राइफ हो। तो हम इस चीज पे काम करेंगे, आप भी करें, मैं भी करूंगी, और अपने घरों में हम इस चीज पे काम करेंगे तो फिर हम इम्प्रूवमेंट्स भी देंगे। और इससे क्या होगा? इससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत इंप्रूव होगी, क्योंकि आप अपने लस्ट लस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कुछ फ्लैशली डिजायर। लस्ट मींस एनीथिंग जिसको आप ओवर डिजायर करें। मे बी दैट कैन बी योर फीलिंग ऑफ टेकिंग रिवेंज। मे बी आपकी ये फीलिंग भी हो सकती है कि मैंने रिवेंज लेके ही रहना है, तो वो भी हो सकती है। लस्ट का मतलब एनीथिंग जिसको आप ओवर डिजायर करें, तो वो आपका कोई रिवेंज लेने का एटीट्यूड भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा? बजाय कि आप रिवेंजिंग पर्सनैलिटी बन जाए, आप लविंग पर्सनैलिटी बनेंगे। बजाय कि आप हेट्रेड को स्प्रेड करें, आप ग्रेस ऑफ गॉड को स्प्रेड करेंगे। लेकिन अगर किसी को अपने केस में कोई कंफ्यूजन है, तो हर केस के लिए बात है, आपने प्रोफेन वर्ड्स नहीं बोलने। आप रेस्ट, अगला बंदा बोल रहा है आप उसको बोलने दे। आज मेरे साथ टॉपिक थे एयर्स ऑफ द वर्ल्ड पर, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था, और हम देखेंगे हम कौन सी वर्स पे थे। जर्माया चैप्टर 17 वर्स 5 एंड 6। सब निकाल लीजिए जल्दी से। आपका ट्रस्ट का लेवल डिसाइड करता है कि आप
खुदा को खुदा मानते हैं। आपका ट्रस्ट का लेवल डिसाइड करता है कि कौन आपका खुदा है। क्या खुदा आपका खुदा है, दौलत आपका खुदा है, या मैन आपका खुदा है। मैन में वुमेन भी आ सकती है, कोई भी पर्सन जिसपे आप डिपेंडेबिलिटी शो कर रहे हैं। अपना ही सरमन में सुन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यस, वी नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स। और मैंने तो ये डिसाइड किया है कि जब हम ठोकर खा के सीखते हैं, हमने क्यों ठोकर खा के सीखते हैं? हम क्यों नहीं खुदा की बात मान कर सीख लेते? हम ठोकर से क्यों सीख रहे? मैं मान रखती हूँ कि आपको इब्राहिम वाली टीचिंग ब्लेस करिए कि आप ब्लेस्ड इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने कुछ अच्छे काम किए हैं। आप ब्लेस्ड इसलिए हैं क्योंकि आपने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, और उसकी वजह से आप ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग है, और ये आपका कवेनेंट है और ये आपका पोर्शन है। जिस तरह आपने गुनाहों की माफी को कबूल किया है, उसी तरह मेरे अजीजों आपको बरकत को कबूल करना होगा। मैं रिपीट करूंगी, जिस तरह आपने, और लिख लीजिए, जिस तरह आपने गुनाहों की माफी की सच्चाई को, की अंजील को कबूल किया है, उसी तरह आपको बरकत के मुकाशफे को, और बरकत किस तरह मिलती है उसको भी कबूल करना पड़ेगा। अगर मैं भी आप में से किसी को बोलूं तुम गुनाहगार हो, मैं मान रखती हूँ कि आप मुझे छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, क्योंकि ये मार खाने से मेरे सारे माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के गुनाह माफ हो चुके हैं। आमीन। ऐसा है कि नहीं है? इवन अगर अब मैं भी किसी दिन आपको ये कह दूं, जो कि मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक सिनेरियो पेश कर रही हूँ आपके सामने, कि अगर मैं भी कहूंगी यू आर अ सिनर, आप कहेंगे नो, आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। तो अगर मैं आपको गरीब कहूंगी, आप वो मान लेंगे? क्यों? क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते कि वो आपकी खातिर गरीब बना ताकि आप अमीर बन सकें। आप ये तो मानते कि वो आपके लिए गुनाह बना, जो गुनाह से वाकिफ ना था, और आप उसकी वसीला से पाक हैं। आप ये तो मान लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि वो आपकी खातिर गरीब बना ताकि आप दौलतमंद बन सके। और ये दोनों चीजें सेम है, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको कहाँ आपके गुनाह धुलते हुए नजर आए? नहीं नजर आए। ये बिलीफ था, आपने बिलीफ के साथ रिसीव किया उसको। इसी तरह आपको और कोई चीज भी नजर नहीं आ रही, मतलब मे बी आपको वेल्थ इस वक्त नजर नहीं आ रही, बट इट इज प्रेजेंट, और आपने उसको रिसीव करना है। एंड यू हैव टू कॉल दोस थिंग्स। आपने उन चीजों को बुला लेना है कि गोया वो मौजूद हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, और 7 और 8 वर्स मैंने कल कहा था कि हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 17 बाब, पहले मैं 5 और 6 भी पढ़ूंगी, उसकी कंटिन्यूटी के बाद भी मैं 7 और 8 का थोड़ा सा, 5 और 6 का रिकैप, और 7 और 8 का आज डिस्कशन करेंगे। कहता है खुदावन यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है। बरगश्ता मीन्स खुदावन से फिर जाता है, क्योंकि वो रितमा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान के बेआब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है। 7 आयत पे हम आ चुके हैं। कहता है मुबारक है वो आदमी। अब पहले हमने डेफिनेशन देखी थी, दो दो दिनों से मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं। कर्स्ड आदमी की पिक्चर हमने देखी। हमने 2 दिनों से किसकी पिक्चर देखी थी? कर्स्ड आदमी की। जो शख्स खुदावन पर भरोसा नहीं रखता, वो कैसा होगा? उसका कोई काम नहीं बन पाएगा, वो भलाई नहीं देखेगा, वो किसी जगह पर आबाद नहीं होगा। वो यूएसए चला जाए, वो यूके चला जाए, वो यूरोप चला जाए, मैं कहती हूँ वो कहाँ चला जाए, इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं, वो कहीं भी चला जाए, वो नहीं ब्लेस्ड होगा, क्योंकि वो आबाद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर जाके भी उसका भरोसा किस पे है? इंसान पर या अपने जोरे बाजू। मैंने आपको कल भी बताया था, फ्लैश का मतलब ये नहीं है कि आप समझे जोरे बाजू मीन्स के अपना बाजू का जोर। जो हम आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि किसके अंदर पावर है, तो वो ये वाली पावर की बात नहीं कर रहा। वो आपके भरोसे की बात करे कि आप किस पे लीन करते हैं। और मिसाल उसका 3 बाब उसकी 5 आयत कहते हैं, एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने, क्या कहता है? लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। कितनी अच्छी बात है। वो कहता है किस पे ना लीन करो? कहता है अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लीन मत करो। आप किसकी अंडरस्टैंडिंग पे लीन कर रहे हैं आज? क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग से तो वो आपको लीन करना बंद कर रहे हैं।
वो कह रहा है मत लीन करो। अगर आज आपके बिजनेस में प्रॉफिट रुका हुआ है तो इसका मतलब है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अभी तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लीन करते। खुदा की अंडरस्टैंडिंग पे लीन करना शुरू करें ताकि आपके पैसे अभी के अभी रिलीज होना शुरू करें। आमीन। और आपको 7 फोल्ड रिटर्न। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने इस रिलेशनशिप को कैसे कैरी करना है, मैं मैन और वाइफ यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की बात करी, मैं और किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ। उस अगर आप उस रिलेशनशिप की बात करें या फिर स्पाउस टू बी की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आप उस रिलेशनशिप में ट्रबल्ड है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, खुदा से अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपनी एजुकेशनल करियर के लिए कंफ्यूज हैं, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आप खुदा से पूछा आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या वो आपको बेनिफिट करेगा। कहीं आप ऐसा कुछ ना उठा लें जिसकी वजह से आप तब आपका सारा फोकस शिफ्ट हो जाए, आपकी फैमिली आपको उस मेडिकल साइंसेस के तौर पे स्टूडेंट्स के तौर पे देखना लग जाए, बजाय कि वो आपको किंगडम सिटीजन्स देखें। आमीन। मैंने अपनी लाइफ की जितनी चॉइसेस की हैं अभी तक की, इन 4 सालों में तो बहुत ज्यादा, लेकिन उससे पहले मैंने जितनी चॉइसेस की हैं, मैंने वो ये सोच के चॉइसेस नहीं की कि मैं एक लड़की हूँ। मैंने ये सोच के चॉइसेस नहीं की कि मैं अम्मी की बेटी हूँ, या मैं एडमिन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने ये सोच के चॉइसेस नहीं किए। मैंने ये सोच के चॉइसेस की कि मैं किंगडम सिटीजन हूँ और मैंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है और मैं उसके प्लान पर लीन कर रही हूँ। मेरी चॉइसेस ये होती है। मेरी चॉइसेस ना दौलत होती है, ना मेरी चॉइस होती है कि बड़ा घर ऊंची गाड़ी ऊंची, नो, मेरी ये चॉइस नहीं है। और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा दौलत से खुदा ने भरोसा खुद ब खुद उठाना शुरू किया, और क्योंकि खुदा मुझे ब्लेस करा है। अब यहाँ पे पहले हमने एक ऐसे शख्स की पिक्चर देखी है जो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लीन कर है, जो खुदा पर भरोसा नहीं रख रहा। आज हम ऐसे शख्स को पढ़ने जा रहे हैं जो अपने पर भरोसा नहीं रख रहा, बल्कि वो सिर्फ खुदा पर भरोसा रखता है। वो कैसा शख्स होगा? आज आपके पास, वो कहता है आज के दिन मैं तुम्हें जिंदगी और मौत देता हूँ, तुम्हारा काम है। फिर वो कहता है स्टूपिड लोगों के लिए जो कंफ्यूज है अभी तक, उनके लिए वो कहता है मैं आप लोगों को स्टूपिड नहीं कह रही, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट बी ऑफेंडेड। तो आपने ऑफेंड नहीं होना, मैं आपको बता देती हूँ। वो कह रहा है आज आपके पास चॉइस है कि आपने ब्लेस्ड पर्सन बनना है जिसकी पिक्चर बाइबल दिखा रही है, या आपने वो पर्सन बनना है जो कर्स्ड है। ठीक है जी। सो हम यहां से पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। सुनिएगा, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा। जबूर 1। क्योंकि वो उस दरख्त की, इमेजिन करते जाए, वो जल्दी से दरख्त पर चले जाए। कहता है क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाएगा और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाएगा। यानी कि वो अपनी जड़ों को किधर ग्रो करना शुरू करेगा? खुद पानी की तरफ उसकी जड़ें ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। और जब गर्मी आएगी तो उसे कुछ खतरा ना हो। जब गर्मी आएगी तो क्या होगा? उसको खतरा नहीं है, क्योंकि उसके पास पानी का अबंडेंट सप्लाई मौजूद है, नॉन स्टॉप सप्लाई मौजूद है। कहता है बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और खुश्क साली का उससे कुछ खौफ ना होगा। आमीन। ये कौन सा बंदा है? ये वो बंदा है जिसका भरोसा किस पर है? खुदावन पर है। वो कैसा होगा? उसकी पानी की तरफ उसकी जड़ें उगेंगी, वो खुश्क साली से नहीं डरेगा, उसका पत्ता हरा रहेगा। वो अच्छा सुने, आगे भी, आगे अभी यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। कहता है और फल लाने से बाज ना रहेगा। और क्या लाने से? और फल लाने से बाज ना रहेगा। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज है, आपको चाहिए वो आपका फल है। दिल सब आगे हमने नहीं पढ़ना। कहता है फल लाने से बाज ना रहेगा। एक्साइटेड है? अब आपको पता चल गया कि खुदावंद पर भरोसा ना करने से आप किस चीज को अट्रैक्ट करें और खुदावंद पर भरोसा करने से आप किस चीज को अट्रैक्ट करें। अगर आप समझते हैं कि आप खुदावंद पर भरोसा नहीं करे तो आप कोई उल्टा काम भी नहीं करे, तो कलाम ये रिकॉर्ड करे कि तुम अगर खुदावंद पर भरोसा नहीं कर रहे तो तुम कभी भलाई भी नहीं देखोगे। लेकिन अगर तुम खुदावंद पर भरोसा कर रहे हो
तो तुम उस दरख्त की मानिंद होगे जो दरिया के पास होता है, उसकी जड़ें दरिया की तरफ बढ़ती हैं, वो अपने वक्त पर फलता है, उसका पत्ता हरे रहते हैं, वो उसको खुश्क साली का यानी कि बाहर क्या हो रहा है उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है। बाहर 3 साल बारिश ना हो, 4 साल बारिश ना हो, उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो राइट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। उसको आउटर एटमॉस्फेयर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर सारा सिस्टम ओके है। आमीन। और क्या ऐसा ही नहीं है कि क्राइस्ट वो पानी है जो हमारे अंदर आ चुका है? आमीन। जिंदगी का पानी, क्या क्राइस्ट वो पानी नहीं है जो हमारे अंदर है? और अगर आप आज ये पिक्चर, कितनों को ये पिक्चर समझ आई है कि वाकई ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है जो कलाम ने दी है, आपको ये समझ आई कि खुदा ने तस्वीर के थ्रू आपको एक इमेज दिया है कि इस तस्वीर को समझो कि अगर मुझ पे भरोसा रखोगे तो वो दरख्त बनोगे, लेकिन अगर मुझ पे भरोसा नहीं रखोगे तो सूखे रहोगे। ये मत समझो कि खुदा पे भरोसा नहीं रख रहे, हम अपना इंटेलेक्चुअलिज्म यूज करें, हम कोई गुनाह तो नहीं करें। आप गुनाह करें या ना करें, ये गुनाह का तो उसने बात ही नहीं की है। उसने बोला जो भरोसा ही नहीं रखता मुझ पे वो स्टेबल पर्सन नहीं है, उसका सक्सेस स्टेबल नहीं है, वो पार्शियल इनकम्प्लीट सक्सेस की तरफ मूव कर रहा है, जो एक झोंके से भी उड़ाया जा सकता है। जैसे वो कहता है जो शरीर से चला जाएगा हवा के भूसे की मानद। भूसा कैसे? भूसा जल्द उड़ा लिया जाता है। आपका सक्सेस टेम्पररी और यूजलेस होगा। आप कभी उस झूले में बैठेंगे जो झूला, अगर हम अक्सर अपने घर में हम लोग वो स्विंग लगा लिया करते थे जिसको हम पींग कहते हैं, आप कभी ऐसे पींग पे बैठेंगे जो मजबूती से जुड़ी नहीं है? चाहे उसमें आपने कितनी अच्छी सीट लगा ली, कितनी अच्छी रोप यूज कर ली, लेकिन अगर वो अपने कनेक्शन के साथ मजबूती से जुड़ी नहीं है, आप उस पर कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है अच्छी चेयर मैटर नहीं करती, अच्छी रस्सी मैटर नहीं करती, मैटर करता है उसको रस्सी वो कनेक्टेड कितनी अच्छे से है, वरना आप गिर जाएंगे एंड यू विल गेट हर्ट। अब अंडरस्टैंडिंग को चीज को अंडरस्टैंड करें। गुनाह करना या ना करना ये तो बहुत बात की बात है। यहाँ पर बात हो रही है खुदा पर भरोसा रखने से आप वो ग्रीन ट्री बन रहे हैं, और खुदा पर ना भरोसा रखने से आप वो शख्स बन रहे हैं जो अपनी जिंदगी में भलाई नहीं देखेगा। और क्या बनना चाहते हैं? खुदा का कलाम अमेजिंग है। हैगर्ड एंड ड्राइड और ड्रेन्ड होने के बजाय, ओल्ड लगने के बजाय आपको क्या लगना चाहिए? सारा ने 90 इयर्स में बच्चा पैदा किया, क्यों? क्योंकि उसकी वर्ड पे भरोसा रखने से उसकी यूथ रिन्यूड होगी। आमीन। आप ये मत समझे कि आपने तो बहुत साल वेस्ट कर दिए, आपने खुदा पे ट्रस्ट नहीं किया, आप कैसे होगा सब कुछ, अभी भी हो जाएगा। भरोसा तो शुरू करें। जिस दिन आपने भरोसा रखना शुरू किया, आप अपनी लाइफ में गुड थिंग्स को आते हुए देखेंगे। गुडनेस एंड मर्सी शेल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। आप डिवाइन हेल्थ को, यूथफुलनेस को, वाइटलिटी को एंजॉय करेंगे। खुदा आपको इस दरख्त की पिक्चर देके वो बताना चाहता है कि मैं तुझे गुड सक्सेस दूंगा। खुदा क्या देगा? गुड सक्सेस देगा। मेरे साथ निकाले 22 की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 11 आयत निकाले। 22 की किताब इक्लीसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 11। 22 की किताब 9 बाब और उसकी 11 आयत। 22 की किताब उसका 9 बाब, और ये बुक सोलोमन बादशाह ने राइट की है। 22 की किताब उसका 9 बाब उसकी 11 आयत। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे अब मैं आपको दूसरे टॉपिक पे ले आई हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं वी आर एयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैं आपके इस बात पे इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ आप लोगों को कि खुदा, जब आप एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं और आप खुदा पर भरोसा रख रहे हैं, तो वो राइट टाइम पे आपको राइट प्लेस पर रखेगा भी। हालेलुया।
बहुत दफा हम पैनिक इस बात में फिक्र में होता है, हम खुदा के साथ रिलेशनशिप ही नहीं बना रहे थे, हम बार बार डिफरेंट चीजों को ट्राई करने निकल जाते हैं क्योंकि हमें होता है कि हम कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। ऐसा है कि नहीं है? हम बहुत दफा हर अपॉर्चुनिटी के लिए भी अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं शायद इनमें से कोई एक खुदा की अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा ही है। आप इमेजिन करें, इब्राहिम का नौकर जा रहा है और वो कहता है कि खुदा तू मेरा सफर मुबारक कर। और वहां पर ढेर खूबसूरत लड़कियां आई हुई हैं पानी भरने, और उन ढेर में से उसने एक देखनी है कि खुदा की तरफ से कौन है। उस दिन रिबका लेट भी हो सकती थी। रिबका ये दुआ करके नहीं निकल कर आई थी कि आज मुझे कुएं में मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, मेरा होने वाला हस्बैंड मिल जाएगा। और सब कुछ लोगों के लिए जो इंडियन ड्रामा से इन्फ्लुएंस है, मेरा पति मिल जाएगा। अब वो ये सोच के नहीं आई थी। वो किस तरह आई है? वो अपना काम कर रही है, लेकिन उसकी, क्योंकि वो खुदा की कवेनेंट में है और आइजक भी खुदा के कवेनेंट में है, और आइजक खुद गया भी नहीं है। देखें, इमेजिन करें, आइजक वहां पर खुद गया भी नहीं अपनी लड़की ढूंढने, लेकिन राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उसके लिए खुदा ने प्रोविजन रखा हुआ था। आमीन। रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था? और खुदा ने उसके नौकर का सफर मुबारक किया या नहीं किया? यहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं वर्स 9 बाब की 11 आयत पे लिखा है, फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है, ना जंग में जोर आवर को फतह, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अक्लमंदों को, और ना इज्जत अहले खिर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। अगर इंग्लिश में पढ़ें, कहने के सब चीजें वक्त और हादसे के साथ हो जाती हैं। खुदा ने आपके लिए राइट टाइम रखा हुआ है। खुदा में ग्रो करने का एक प्रिंसिपल ये भी है कि आपने खुदा के टाइमिंग का वेट भी करना है। कहता है तू दौलतमंद बनने में जल्दबाजी ना कर। ऐसा है कि नहीं है? कहता है क्योंकि इस चीज को फॉलो करके बहुत सो ने दौलत के फरेब में आकर उन्होंने अपने दिलों को डिफरेंट गमों से छलनी कर लिया है, जल्द दौलतमंद बनने के फरेब में। और मैंने आज आपको सिखा दी है, टू मच प्रॉस्पेरिटी विद स्ट्राइव, विद कॉम्प्रोमाइज, विद फ्रॉड। अगर आपने बहुत ज्यादा दौलत जमा कर ली फ्रॉड करके, कॉम्प्रोमाइज करके, गॉडली प्रिंसिपल से हटके, तो उस दौलत का कोई फायदा है? उस दौलत का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप खुदा के साथ अपना सीट शो कर रहे हैं, अपनी टाइट दे रहे हैं, अपने बॉस के साथ फेथफुल हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, मे बी आपका बॉस आपको सारी जिंदगी प्रमोशन ना दे, इट्स ओके। मे बी आपका काम जो आप गॉडली वे में करें कभी भी रिकग्नाइज ना करवाया जाए, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि तरक्की ना तो मशरिक से है। प्रमोशन डजंट कम फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तरक्की मशरक से भी नहीं है, मगरिब से भी नहीं है, शुमाल से भी नहीं है, और जुनूब से भी नहीं है। तरक्की कहां से है? खुदावंद से है। और अगर आप सिर्फ तरक्की लेने के लिए गॉडली बनने की एक्टिंग करें, ये नहीं होना चाहिए। आप तरक्की लेने के लिए गॉडली नहीं बन रहे, क्योंकि गॉड आपके इनसाइड लिव करता है, इसलिए आप नेचुरली गॉडली बिहेव कर रहे हैं, ये होना चाहिए। और आप ग्रेटर चीजों को देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? अगर इंग्लिश में पढ़े तो कहता है, द रेस इज नॉट टू द स्विफ्ट, nor the battle to the strong, nor the bread to the wise, nor riches to the men of understanding, nor favor to the men of skill, but time and chance happen to them all. मेरे साथ एक और जबूर निकालें, जबूर 37 वर्स 23। जबूर 37 वर्स 23। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर इंग्लिश में पढ़ते कहता है, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉ। और आप वो गुड मैन क्यों हैं? आप वो गुड मैन इसलिए नहीं है क्योंकि आप गुड हैं,
आप वो गुड मैन इसलिए हैं क्योंकि आपने एक गुड मैन जो कि सिर्फ ओनली क्राइस्ट है उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। हु इज गुड? ओनली क्राइस्ट। ओनली क्राइस्ट इज गुड, जिसको आपने एक्सेप्ट किया हुआ, जो आपका शख्सी निजात दहिंदा बना हुआ है। उसकी बेसिस पर क्या करें? आपके स्टेप्स ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड होंगे। आपको खुदा पर डिपेंड करना होगा इसके लिए भी कि खुदा तो मुझे सही वक्त पर सही जगह पर खड़ा करना, ताकि मेरे साथ मेरी जिंदगी में जो भी राइट हैपनिंग्स हैं वो होना शुरू हों। आप अपनी दुआ का हिस्सा बना सकते हैं कि मेरे साथ राइट हैपनिंग्स होने वाली है, मैं सिर्फ राइट को देखूंगी, मैं सिर्फ गुडनेस को देखूंगी। अब वो ओल्ड डेज चले गए जहां पर मैं हमेशा रिग्रेट करती थी अपनी डिसीजंस को लेके। अब सिर्फ गुडनेस ही गुडनेस है। अगर आप इंग्लिश में देखें तो जो ग्रीक सॉरी हिब्रू वर्ड है, वर्ड हैपन के लिए, उसका मतलब मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, आज फिर समझाऊंगी। उसने यहाँ पे लिखा है ना, द गुड थिंग्स हैपन टू दोस, वो सॉरी ऊपर इक्लेसियास्टिस 9:11 में लिखा है, एंड चांस हैपन टू देम ऑल। जो हैपन का वर्ड वहां पे लिखा है, अगर उसको ओरिजिनल ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए तो जो वर्ड हैपन के लिए यूज है उसको कहते हैं कारा। QARAH, कारा। अब कारा वर्ड का मतलब है इनकाउंटर लेना, मीटअप होना, और ऐसा मीटअप होना विदाउट प्री अरेंजमेंट्स। आमीन। ऐसा मीटअप होना ब्लेसिंग के साथ, ऐसा मीटअप होना किसी भी चीज के साथ विदाउट प्री अरेंजमेंट्स। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में गुड की हैपनिंग के लिए बहुत अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ना। डिजायर गुड करना बुरी बात नहीं है, गुड डिजायर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप खुदा पर लीन कर रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप ये बात जान चुके हैं आप एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं और आप क्राइस्ट से ही सब कुछ रिसीव करेंगे, तो आप गुड हैपनिंग्स को खुद ब खुद और नेचुरली एफर्टलेसली इनकाउंटर करेंगे। और फिर वो बात आ गई ना रूथ और बॉयज की। रूथ जब बॉयज से मिली थी तो उसने फैंसी हेयर स्टाइल नहीं बनाया हुआ था, उसने नेल आर्ट नहीं कराया हुआ था, उसने लैश एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई थी, उसने हेयर एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई थी, उसने अपना लिप टैटू नहीं करवाया हुआ था, उसने अपने लिप्स को बड़ा नहीं कराया हुआ था, उसने अपनी बॉडी को कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ था। शी वॉजंट वेयरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड एट दैट टाइम। मैं ये नहीं कह रही अब आप जाएं जी, अब आपके घर में कोई रिश्ता है तो आप इतने गंदे बन के चले गए, ऐसा रिश्ता था मुझे रूथ बनना। रूथ की एग्जांपल इसलिए कोट की है कि रूथ का हार्ट खुदा की तरफ था। और अगर आप रूथ के बारे में पढ़े तो रूथ के बारे में कहा जाता है कि रूथ क्या करती थी, कहते हैं रूथ का खुदा खुदा नहीं रहा, रूथ का खुदा कोई और था, वो गैर कौम से थी। लेकिन जब उसका हस्बैंड मर भी जाता है तो वो अपनी सास को कहती है कि मैं तेरे खुदा को फॉलो करूंगी। और ये चीज उसकी जिंदगी में फेवर को लेकर आ रही है। आमीन। कौन सी चीज फेवर को लेकर आ रही है? उसका खुदा को फॉलो करना, उसका खुदा को मानना। और यहाँ पर लिखे, मैं एक्चुअली अपनी डिक्शनरी से पढ़ी कि word happen in the original Hebrew text, it is the word kara, which means to encounter and to meet without pre-arrangement, to chance to be present, right happening। शॉर्ट वर्ड में हम उसको क्या कहेंगे? राइट हैपनिंग आपके साथ होगी। और जितने रेडी हैं टू सी द राइट हैपनिंग इन देयर लाइफ, मैं रेडी हूँ दोनों हाथ खड़ा करके। आई एम रेडी फॉर द राइट हैपनिंग, ताकि मेरी जिंदगी में मैं राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हूँ। ऐसा ना कि मैं मिस अपॉर्चुनिटी करूँ। लेकिन उसके लिए क्या करना? हर अपॉर्चुनिटी को यस नहीं कहना और खुदा का वेट करना, खुदा पे लीन भी करना है। मैं और आप, हम जितने भी, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हम सुबह उठे और हम गलत चीजों के साथ हिट कर जाए। हम नहीं चाहते रॉन्ग हैपनिंग हमारी जिंदगी में, हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी में डिजास्टर्स किस्म के रिजल्ट्स हों। अब एटीट्यूड भी मैटर करता है।
मैं एक जब ये 9/11 का वाकया हुआ था यूएसए में, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने गवाही दी थी कि उस दिन उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाना था, उनकी जॉब थी, और किसी ना किसी वजह से वो रुक गए थे। ये टेस्टिमनीज आई थी चर्चेस में, राइट हैपनिंग से रिलेटेड। दौड़ती थी, सिंगापुर से आई थी, और वो उस दिन गई थी, वो चाहती थी कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उस दिन विजिट करें। उनकी ट्रिप में उस दिन टूर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। और कहते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर हमारा दिल उदास होने लग गया, और हमारा दिल नहीं चाहता कि हम आज के टूर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को विजिट करें। अब देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गवाही दी, और ये गवाही बड़ी मैटर करती है। आज अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपके साथ रॉन्ग हैपनिंग हो रही है। मे बी आपका 1%, आपका 30 सेकेंड्स का डिले आगे किसी और को उस 30 सेकेंड के डिजास्टर में ले जाए। तो हम समझ रहे थे नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, और हम इतने एब्यूसिव और इतने लाउड और इतने एंगर में होते हैं कि हम समझते हैं कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा। ये ट्रैफिक क्यों होगी, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा। कभी कभी हम बारिश को कर्स कर रहे थे, ऐसा है कि नहीं है। बारिश क्यों होगी, हमने जाना था। आप अगर खुदा में मसरूर है तो आप कभी भी किसी चीज को, राइट चीज को मिस नहीं करेंगे। इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कर्स करने लग जाए चीजों को। अगर आप खुदा पर डिपेंड करें कि वो राइट टाइम पे राइट हैपनिंग करेगा आपकी जिंदगी में, तो आपको फिर चीजों को कर्स नहीं करना पड़ेगा। आप नहीं ये क्यों हो रहा है, वो नो आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है खुदा ने आपकी चीजें अलाइन की हुई है। और फिर जो मैंने रूथ और बॉयज की एग्जांपल दी, आइजक एंड रिबेका की एग्जांपल दी, आप उसको माइंड में रख सकते हैं। आप ये बात जानते हैं मोसेस ने गलत टाइम पे काम डाल दिया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। कभी कभी हम बहुत अच्छी प्लेस होती है और हम 1 सेकंड में अगर हमें खुदा बचा लेते हैं, तो आपको इस बात के लिए तो अपसेट होना ही नहीं कि खुदा आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस, लेकिन इसके अंदर सीरियस लीनिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड आती है। खुदा को अलाउ करें अपनी जिंदगी में कि वो आपकी लाइफ को सुपरनेचुरली लीड करना शुरू करे। खुदा आपसे बात कर सके। हिब्रूज 8:10 पढ़े जरा, निकाले मेरे साथ, इब्रानियों का 8 पाप उसकी 10 आयत। इब्रानियों 8 बाप की 10 आयत में लिखा है कि उसने अपने कलाम को तेरे दिल पे लिखा हुआ है, उसने अपनी लॉ को तेरे दिल पे लिखा हुआ है। ठीक है, असल में 8 की हम पढ़ेंगे 10, और यहाँ पर लिखा है, फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद अहद इसराइल की घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। यानी कि आपके दिल में भी खुदा का वर्ड आ सकता है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना, और आपके जहन में भी खुदा का कलाम आ सकता है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है। खुदा का कलाम आपके जहन को भी लीड कर सकता है, और खुदा का कलाम आपके दिल को भी लीड कर सकता है। हालेलुया। तो क्या इसका मतलब है कि खुदा आपसे बात कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है हर चीज में, लेकिन इसके लिए आपको खुदा को इजाजत देनी होगी कि खुदा तू मुझे सुपर नेचुरली राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट हैपनिंग के लिए विदाउट इवन प्री अरेंजमेंट्स भी मुझे उस जगह पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा है, मेरा सच में खुदा की शुक्रगुजारी करने को दिल चाह रहा है, कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गैर जुबान में खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दूं। और मैं बार बार अपने लफ्जों को आप लोगों के सामने बहुत मुश्किलों से कंट्रोल कर रही हूँ। मेरे मुंह में बार बार मेरी गैर जुबान आ रही है। मैं कंट्रोल करूँ कि मैं क्लास के बाद गैर जुबान में खुदा की शुक्रगुजारी करूँ, कि वो इतना गुड गॉड है और उसकी मर्सी इतनी ग्लोरियस है, और हम कितना छोटा सोचते हैं, क्योंकि हम मे भी अपने फ्लैश की तरफ कॉन्शियस, अपने कॉम्प्लेक्शन की तरफ कॉन्शियस है, मे भी अपने हेयर स्टाइल की तरफ, मे भी अपनी एजुकेशन की तरफ, मे भी अपने वेट की तरफ, मे भी अपने स्पाउस की तरफ, मे भी अपने रिलेटिव्स की तरफ, फैमिली बैकग्राउंड की तरफ, अपने कल्चर की तरफ, जबकि हमारे पास एक राइट टाइम पे राइट सोर्स है। जेनेसिस
24 12 जरा निकालें। एक वर्स पढ़ाती जाऊं आपको जाने से पहले, क्योंकि ओरली तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एविडेंस के लिए कुछ स्क्रिप्चर्स आपको देती जाऊं। जेनेसिस 24:12 जल्दी से निकालें, फिर मैं पढ़ाती हूँ आपको। जेनेसिस 24:12 में लिखा है, और कहा, ए खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। और क्या हुआ? उसने खुदा से ये दुआ की कि मेरा काम बना दे। आप इसको खुद पढ़ सकते हैं अपने घर में आज रात की बाइबल स्टडी में भी। और क्या खुदा ने उसका काम नहीं बनाया था? हमें खुदा पर डिपेंड करने की जरूरत है कि रोज हमारी जिंदगी में कारा हो। कारा मीन्स राइट टाइम पे इनकाउंटर, राइट प्लेस पे, विदाउट प्री अरेंजमेंट्स। अब सेमिनार और क्रूसेड की तो हमने प्री अरेंजमेंट करनी है, उसको हम कारा नहीं कहते। लेकिन उस क्रूसेड और सेमिनार पे कोई आके हमें इनकाउंटर कर दे, ब्लेस कर दे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आमेन। तो सक्सेस मिला था उसके नौकर को, इवन इब्राहिम के नौकर को भी सक्सेस मिला था। आप दुआ कर सकते हैं और आप ये अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं दैट सक्सेस इन माय एंडेवर्स डिपेंड्स ऑन द लॉर्ड। ये मेरे रोजमर्रा के कामों में, मेरी जिंदगी की मंजिल में जो सक्सेस है वो खुदा पर डिपेंड करता है। खुदा मुझे पोजीशन करता है राइट प्लेस पे एट द राइट टाइम। तो क्या दुआ करेंगे? फादर शो मी काइंडनेस, गिव मी कारा सक्सेस टुडे। कारा सक्सेस टुडे मींस वो सक्सेस जो तेरे कैसे होगा? इन वट आप ये दुआ करें, इन वट एवर असाइनमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और एरेंड्स आई हैव टू अटेंड टुडे। खुदा आज मैंने कोई भी असाइनमेंट जो करनी है, कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट है मेरी, खुदावन मैंने जो अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना है उसमें, खुदा मैं दुआ करती हूँ तू मेरे स्टेप्स को डायरेक्ट कर, मुझे राइट टाइम पे राइट प्लेस पर लोकेट कर, ताकि मैं अकम्प्लिश कर सकूं खुदावन जो तू मुझे देना चाहता है आसानी से। किसको? तेरे सक्सेस को। साथ ही मेरे साथ निकाले रूथ उसका 2 बाप उसका 3 आए। किंग जेम्स वर्जन में भी निकाल सकते हैं, जिसमें भी वर्जन निकालना है निकाल लो। 2 और 3 भी पढ़ेंगे उसका। रूथ उसका 2 बाप, क्योंकि मैंने रूथ और बॉयज की बात की थी, और अब मैंने एग्जांपल्स रिलेशनशिप वाले उठाए। डजंट मीन कि आप रिलेशनशिप, यू कैन पिक आउट एनी एग्जांपल। जब पतरस को वो मछली के मुंह से पैसे मिले थे तो वो भी तो कारा ही था ना, राइट हैपनिंग। आमीन। तो गुडनेस और मर्सी अवेलेबल है। एंजॉय करें सरमन को कि नहीं करें? वर्ड की समझ आ रही है? रूथ उसका 2 बाप और उसकी 2 और 3 आए। सबको सरमन समझ आ रहा है? सो दुनिया के हमशक्ल बनने के बजाय वर्ड में अपने आंख कान टांग नाक मुंह हाथ दिल लगा लें। यहाँ पर क्या? सो मुआबी रूथ ने नोमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बाले चुनूं। उसने उसे कहा, जा मेरी बेटी। सो वह गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बाले चुनने लगी, और इत्तेफाक से वो बोएज ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची। अल्मलिक उर्दू में से पढ़ा जाता के खानदान का था। वो अचानक से किसके खेत में चलेगी? बॉयज के ही खेत में चलेगी। और आप उसकी स्टोरी को जानते हैं कि कैसे टर्न हो गया सब कुछ। क्या वो प्री अरेंज था? क्या वो स्कीमिंग और प्लानिंग करके गई थी कि मुझे आज बॉयज को फंसाना है, अमीर है मेरी तो निकल पड़ेगी? ऐसा नहीं करके गई है मेरे अजीजों। वी आर थिंकिंग वेरी स्मॉल। लेट गॉड डिसाइड योर पैथ। और कितनों को कलाम से सुकून मिला है, कितने एक्साइटेड हैं और कह रहे हैं कि यस मुझे तो भाई कारा पे बिलीव करना है, मैं कारा सक्सेस पे बिलीव करूंगा। यानी कि नॉट द प्री अरेंज्ड वन, बट ऐसा सक्सेस जो खुदा मुझे देगा। कि हम कारा प्री अरेंज्ड नहीं, बल्कि राइट टाइम पे राइट हैपनिंग के लिए हम
रेडी है? ये मैंने आपको वर्सेस है, सो आपको कॉन्फिडेंस किस पर रखना है? अनमेरिटेड फेवर ऑफ जीसस। मैं आजकल ये जो पूरा टॉपिक मैंने उठाया है, मैंने आप लोगों को खूब फजल, जैसे कहते हैं ना, धो धो के मैं आपको फजल सुना रही हूँ, और मैं आपकी हर चीज को डिस्क्वालीफाई कर, और मैं आपको क्लियर मैसेज दे रही हूँ कि जीसस प्लस नथिंग, ओनली जीसस और उसके अनमेरिटेड फेवर पर डिपेंड करना है। खुदा आपको पोजिशन्ड करेगा राइट प्लेस पे एट द राइट टाइम, और एक्सपीरियंस करेंगे आप गुड सक्सेस को। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ें, बल्कि मैं बता देती हूँ कि मेरे पास हिब्रू में मैंने इसकी सर्च की भी थी, कि अगर मैं इस वर्ड्स को मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो कहता है, एंड शी वेंट एंड केम एंड ग्लीन्ड इन द फील्ड आफ्टर द रीपर्स एंड हर हैप वाज, मैं वर्स नंबर 3 पढ़ी, एंड हर हैप वाज टू लाइट ऑन अ पार्ट ऑफ द फील्ड बिलोंगिंग अनटू बोएज who was of the kindred of Elimelech, Ruth 2:3 King James version। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, and her hap was to light on the part of the field belonging unto Boaz। यहाँ पर जो वर्ड हैप यूज हुआ है, उसके लिए जो हिब्रू वर्ड है मैं आपको वो बताती चलूं, उसका मतलब भी कारा है, हैपेंड। हैप, मैं अपनी इंफॉर्मेशन में से आपको पढ़ के बता रही हूँ, हैप इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड एंड इट मीन्स टू हैपन, to be at the right place। However, in original Hebrew text, the root of this word is the word kara। यानी कि ओरिजिनल हिब्रू में अगर हैपनिंग का मतलब है, लेकिन इसको अगर देखा जाए कि इसका हिब्रू में क्या वर्ड लिखा था, कारा मीन्स था कि खुदा ने उसका काम बना डाला था। किसने बना डाला? खुदा ने काम डाला। और आपको पता है, अगर आप मत्ती की अंजील पढ़े, उसका पहला बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि फिर रूत वो बंदी बन जाती है जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह है, गैर कौम में से एक बंदी आ रही है जिसकी जिनोलॉजी क्राइस्ट से मिल रही है। क्या ये एजाज की बात नहीं है? यानी कि कहां वो रूत का कैरेक्टर, जिसने मेरा ख्याल से बहुत सारी कुर्बानियां नहीं चढ़ाई होंगी, बहुत कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसका हार्ट खुदा पर डिपेंड कर रहा था। और मत्ती की इंजील के पहले बाब की 5 आयत में लिखे कि जो बॉयज से बिगेट हुआ ओबेद, जो रूत और बॉयज का बेटा था, और वो किसकी जीनोलॉजी? क्राइस्ट जीसस की। वो इवन आपके न्यू टेस्टामेंट में भी आ चुकी है। अमेजिंग नहीं है ये बात? यस, रूथ की बुक भी है बाइबल में। कोई मसला ही ना समझे कि नेचुरल में सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, क्या आपके अगेंस्ट हैं। आपको कॉन्फिडेंस रखना है अनमेरिटेड। कल खुदा ने मुझसे स्पीक किया, पत्नी मैंने पढ़ा है कहीं, या मैंने कल खुदा ने मुझसे स्पीक, मुझे ख्याल था खुदा ने मुझसे स्पीक किया, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नो मैटर कौन आपसे पहले पहुंच जाए, या मैंने कहीं सुना है, मुझे लगता है मैंने कहीं सुना है, जो मेरा अपना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो खुदा ने ही स्पीक किया, अगर मैंने कहीं से सुना भी। नो मैटर कौन आपसे पहले चला जाए, नो मैटर कौन आपसे पहले उस चीज पे हाथ रख दे, नो मैटर कौन उस चीज से पहले अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर ले, जो चीज आपकी है वो आप ही की है, क्योंकि खुदा ने आपको असाइन किया। क्या उस खेत में और औरतें ग्लीनिंग नहीं करती थी? क्या उस कुएं पे और लड़कियां पानी भरने नहीं आई थी? क्या उस दरिया पर जहां पर खुदा से नीचे था और लोगों ने जाल नहीं डाला था? तो डोंट थिंक कि खुदा आपसे बेस्ट को दूर रखेगा। खुदा, मैंने कहा खुदा से कारा सक्सेस पढ़ना शुरू करें। खुदा आपको, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों एक्साइटेड हो रही हूँ, और मैं सच में खुदा आपके रिलेशनशिप्स में, खुदा आपके करियर में, खुदा आपके फाइनेंसेस में इंक्रीज लेकर आने वाला है। लेकिन वो इंक्रीज ऐसा नहीं है, प्रोफेटिक वर्ड है, रिसीव करने इसको यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपके रिलेशनशिप्स में इसको रिसीव करने, बोले दिस वर्ड इज फॉर मी। जो आज सैरिश अपने मुंह से वर्ड निकाल रही है वो मेरे लिए वर्ड है।
ये मेरे लिए है कि मैं कारा सक्सेस को रिसीव करूंगी अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में और अपने फाइनेंसेस में। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे अनमेरिटेड फेवर के अंदर रखा और तूने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी और तूने मेरी जिंदगी में कारा मोमेंट्स लेकर आया। खुदा मैं तेरी फेवर के थ्रू मैंने अपनी वीकनेस को ओवरकम किया। अब मेरा ध्यान मेरी वीकनेस पे नहीं है, मेरा ध्यान मेरी डिस्क्वालिफिकेशन पर नहीं है, मेरा ध्यान मेरी सेल्फ ब्यूटी पे नहीं है, मेरा ध्यान अपने लैक पर नहीं है, मेरी नेचुरल एबिलिटी पे नहीं है, बल्कि मैं ये बात जानती हूँ कि तेरी अनमेरिटेड फेवर मुझे राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पोजीशन करेगी और मैं तेरी ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस करूंगी। खुदा मुझे सिखा कि मैं तेरी अनमेरिटेड फेवर पर कैसे लीन करूं। खुदा मुझे सिखा कि जैसे तेरी ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में ऑटोमेटिक होने लग जाए, मुझे इसको प्री अरेंज ना करना पड़े। खुदावन मेरे लिए नेगेटिव सिचुएशंस को तू टर्न करके पॉजिटिव सिचुएशंस बना रहा है। तू मुझे वो अपना सक्सेस दे रहे। खुदावन मैं तुझ पे भरोसा रखूंगी कि अनमेरिटेड फेवर्स मेरी जिंदगी में होने वाली हैं और अब मुझे कोई उनसे दूर नहीं रख सकता। आमीन। आपको अनमेरिटेड फेवर्स से कोई दूर नहीं रख सकता, क्योंकि वो टोटली क्राइस्ट के हाथ में है। किसके हाथ में है? खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ना किसी लड़के के हाथ में है, ना किसी लड़की के हाथ में, ना आपके बॉस के हाथ में, ना आपके स्पाउस के हाथ में, ना आपकी कजन पुप्पी की बेटी के हाथ में, ना चाचू की बेटी के हाथ में, ना बेटे के हाथ में। किसी के हाथ में नहीं है। और ना ही कोई आपका सक्सेस बिल्कुल लिमिटेड नहीं है। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।